वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि माँ दुर्गा की क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए नवरात्रि पर और आने वाले समय के लिए है। यानी कि ये ब्लेसिंग्स आपके आने वाले समय के लिए है कि माँ आपको क्या ब्लेस करना चाहती हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपनी अप्रैल 2022 की रीडिंग नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने न्यू मून का वीडियो नहीं देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको मिस नहीं कीजिएगा और स्पेसिफिकली उसके इंट्रो को मिस नहीं कीजिएगा। वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है इस टाइम पीरियड में। तो होप कि आपने जिन्होंने देख लिया है उनको पता ही होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जय माता दी और आप लोगों के लिए नवरात्रि बहुत ही शुभ रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। और नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं 2 तारीख से, तो आप अच्छे से मनाइएगा क्योंकि न्यू मून भी लग जाएगा 1 तारीख को। तो ये एनर्जीज रहेंगी हाई, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने अलाइनमेंट में रहें और जो कुछ भी चूज करें करना वो आपके लिए हाईएस्ट एंड बेस्ट से आता हो। यानी कि जो भी हाईएस्ट एंड बेस्ट डिसीजन आप लेना चाहते हो वो आप जरूर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है फ्रेंडशिप का। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है ड्रीम्स का। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 3 के लिए कार्ड है ट्रुथ और इंटीग्रिटी का। बिल्कुल यही मैसेजेस हैं, यही गाइडेंस है और ये कार्ड्स हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स में। तो आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं या फिर आप इन कार्ड्स में से चूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शंस देख सकते हैं या फिर आप मैसेजेस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको ऑप्शंस चूज करने में आसानी हो। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए माँ दुर्गा यहाँ पर आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ दुर्गा आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। सो वेरी मच माँ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, ओह माय गॉड। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है योगा का, आपके लिए कार्ड है स्टे फोकस्ड का। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। क्या ब्लेस करना चाहते हैं आप ऑप्शन 1 को। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए गो नाउ का मैसेज। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ के लिए हम एक कार्ड लेंगे लेकिन थोड़ी देर में। तो बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हैं जो माँ आपको दे रही हैं और आपके लाइफ के जो भी अलग अलग एरियाज हैं उसमें आपको बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो आपने जो मैसेज चुना है वो मैसेज है फ्रेंडशिप का। फ्रेंडशिप का जो मैसेज है ये आपके लिए एक टीम वर्क की बात भी करता है, लोगों से मिलने की बात भी करता है, ग्रुप की बात भी करता है, ग्रुप स्टडी की बात भी करता है। लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों के साथ आप मिल सकते हैं जिनसे मिलना बहुत जरूरी है पिछले काफी समय से, और या फिर कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं आपके लिए, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको लोगों के साथ मिलकर आपके लिए करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीम वर्क के लिए माँ आपको यहाँ ब्लेस कर रही हैं, यानी कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपकी काबिलियत को पहचानेंगे या फिर आपको कुछ ऐसे मौके दे सकते हैं, आपको ऐसा सहयोग दे सकते हैं जिससे कि आपको अपनी पढ़ाई करने में या फिर आपको अपने कामों को करने में, ऑफिस के कामों को करने में, किसी प्रोजेक्ट को करने में, किसी चीज को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। और कुछ ऐसे दोस्त बन सकते हैं आपके आने वाले समय में, लेकिन ये डेफिनेटली आपके वर्क फील्ड से आता है। यानी कि ऐसे लोग आपको आपके काम के क्षेत्र में या फिर आपकी स्टडी के एरियाज में मिल सकते हैं जो कि आप जैसे ही हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आपको इंटरेस्ट देती हैं, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपके दिल को सुहाती हैं, उसी क्षेत्र के अंदर आपको लोग मिल सकते हैं। या फिर ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपके कामों को अप्रिशिएट करें, आपकी वर्थ को पहचानें। ये बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज में या फिर आपके कार्ड्स में बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरा हो रहा है। ये ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि आपके लिए, और ये एक
अलग ही तरह की कहानी है, जिसमें कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको करते करते शायद आप पिछले काफ़ी समय से स्टक हैं। आपके लिए चीज़ें उतनी फ्लेक्सिबल नहीं हो रही हैं या उतने मूवमेंट चीज़ों में नहीं आ रही हैं, सिचुएशंस में नहीं आ रहे हैं। आप जो भी आपके पास में है उसको ही संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि वो चीज़ें आपके लिए कुछ ना कुछ रूप लें, कुछ ना कुछ आगे बढ़ें। मुझे ऐसा ही लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए आप में पैशन तो बहुत है, आप में एनर्जीज भी बहुत है, लेकिन आपके अंदर डर भी बहुत है। एक डर वाली एनर्जीज यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं जो कि ये कहती हैं कि आप उस लिमिटेड जोन से अनलिमिटेड जोन में जा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं हो रही थी, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में फ्रूटफुल होनी शुरू हो जाएंगी और आपको अपने कामों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पैसों को लेकर अगर परेशान है, एक लिमिटेड जोन से ही काम कर रहे हैं, फाइनेंसिस का बहुत स्ट्रेस है आपके ऊपर, या फिर आपके वर्क फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वो सब कुछ आपके लिए यहाँ पर जरूर होगा। यहाँ पर आप जिन भी कामों को करेंगे डेफिनेटली आपके कामों से आपको पहचान भी मिलेगी और साथ ही साथ आपको और भी ज़्यादा कुछ कामों को करने का मौका मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ट्रेडिशनल टैरो में ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है और गिफ्ट का कार्ड भी है, और ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग में आया है ब्लेसिंग्स के वीडियो में, तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आया है। ये रिसीविंग और गिविंग को बैलेंस करने की बात करता है, यानी कि जितना भी आप कर रहे हैं, जितना आप दे रहे हैं, ये उन सब चीज़ों को एक बैलेंस में, एक फ्लो में लाने की बात करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ फ्लो में आने वाला है। यहाँ पर माँ दुर्गा जो आपको ब्लेस कर रही हैं, डेफिनेटली वो आपके जीवन से ऐसे भयों को निकाल रही हैं, ऐसी सिचुएशंस को बाहर निकाल रही हैं जिसमें आपको डर बहुत है। ये डर जो भी है आपका, या जिन बंधनों में आप बंधे हुए हैं, जिन चीज़ों में आप काम नहीं कर पाते हैं खुल के, या फिर खुल के आप रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, वो सारी सिचुएशंस आपके लिए ज़रूर यहाँ पर आगे बढ़ेंगी और आपको अपनी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत सारा डिप्रेशन या एंजाइटी वाली एनर्जीज है, एक अजीब सी एंजाइटी है जो कि ये कहती है कि इतना डर हो गया है अंदर कि शायद सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी आपके असर आ रहा है। कुछ डिसीजंस भी शायद आपको लेने हैं, या कुछ चीज़ों के लिए आपको अपना माइंड क्लियर करना है, लेकिन शायद वो उतना हो नहीं पा रहा जितना उसको होना चाहिए। लेकिन आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके दिल दिमाग पे हावी हैं, जो बातें आपको एंजाइटी देती हैं, फियर देती हैं, उनसे आप डेफिनेटली यहाँ बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। द लवर्स का कार्ड है और लवर्स के साथ ही डेविल का कार्ड है, ये दोनों ही बहुत अलग कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन या ऐसे रिलेशनशिप से भी बाहर निकल सकते हैं या उसको बैलेंस कर सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी का कारण बना हुआ है। तो ये दो तरह की एनर्जीज हैं, आप जरूर इसको देखिएगा कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें किस तरह से हैं। तो अगर आप किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं और वो आपके लिए टॉक्सिक एनर्जी का कारण बना हुआ है और आपको उसमें एक बंधन महसूस होता है, तो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जीज है। आपको कुछ ऐसी अफर्मेशंस को लिखना चाहिए और कुछ ऐसी अफर्मेशंस को पढ़ना चाहिए जिससे कि आप इस सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। और जो लोग भी अपने पार्टनर के साथ में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी आपको महसूस हो रही है अपने रिलेशनशिप में, तो भी आपको यहाँ पे अफर्मेशंस का जरूर यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो लवर्स की एनर्जीज हैं वो आ जाएंगी और डेविल की एनर्जीज निकल जाएंगी। इनकी आपको जो भी शुभारंभ करना है इस नवरात्रि से जरूर कीजिएगा, क्योंकि लॉर्ड गणेशा यहाँ पर आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप एक ही जगह पर बहुत समय तक बैठे रहते हैं तो उस जगह से भी थोड़ा आगे बढ़ने का वक्त है। योगा का कार्ड है यहाँ पे और ये आपसे ये कहता है कि आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है या फिर लाइफ में थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माँ जो आपको यहाँ ब्लेसिंग्स दे रही हैं वो आपकी लाइफ के उन डिफरेंट एरियाज में है या डिफरेंट तरीकों में है जिसको आपको अपनाना होगा। यानी कि अगर एक ही ढर्रे से चलते हैं, एक ही सोच से चलते हैं, एक ही तरीके से चलते आ रहे हैं, तो उन तरीकों को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। आपके मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं आपके मनी कमाने के, तो या फिर आप उसको बना सकते हैं, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक ही तरीके से काम को कर रहे हैं तो किसी दूसरे तरीके से भी आप उसी काम को कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो कुछ भी करें आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है लोगों के बीच में, ताकि आपके कामों को पहचान मिल सके, ताकि आपके कामों को एप्रिशिएट किया जा सके और उससे आप कुछ पैसों की कमाई कर सकें। यानी कि यहाँ बहुत ही क्लियर है कि अगर आपको कोई काम करना है तो उसको आपको लोगों को दिखाना होगा, और वो दिखाना तभी हो सकता है जब आप एक सोर्स के ऊपर डिपेंड ना होके अपने लिए अदर सोर्सेज की तरफ भी आप जरूर जाएं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप किसी ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं, अगर आप फोकस करेंगे तो ये ब्लेसिंग्स आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी। मतलब मिल तो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जब डेविल कार्ड की एनर्जीज हैं, पूरा पेंटिकल्स कार्ड की एनर्जीज हैं, तो आप किसी जोन में स्टक हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते। तो यहाँ पर जब आप अपनी इंटरनल एनर्जीज को आगे बढ़ाएंगे या फिर उसके फ्लो को ऊपर करेंगे तो आप देख पाएंगे या आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ में
फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना या अपने लक्ष्य पर फोकस करना या कोई लक्ष्य बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी जगह से, उसी सिचुएशन से, उन्हीं हालातों से आपके लिए चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पर फुल मून की एनर्जीज भी हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ चीजें फुल सर्कल में जा रही हैं और कुछ चीजों की एंडिंग और बिगनिंग है जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा कि शुभारंभ है आपके लिए कुछ चीजों का और उसकी तरफ भी आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आप अपने लिए किसी नए काम को करना चाहते हैं, किसी नए आइडिया को कोई रूप देना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस नए आइडिया को रूप दें और उसकी तरफ आप जरूर जाएं। एक लीडर की तरह आगे बढ़ना है आपको, अपनी लाइफ के डिफरेंट एरियाज के अंदर भी आपको काम करना है, इसलिए लाइफ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए जरूरी है। जिन भी कामों को करना चाहते हैं उनको बहुत ही खुशी के साथ में आपको करना है ताकि आपकी लाइफ में एक फ्लो आ सके। बहुत ही खूबसूरत अगेन लॉर्ड गणेशा का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। तो आपकी ब्लेसिंग्स में 2 बार लॉर्ड गणेशा का कार्ड अपीयर है, यानी कि अगर किन्हीं कामों को करने से आप डर भी रहे हैं तो डरना नहीं है, आपको ये मान के चलना है, ये समझ के चलना है कि आपके फोकस्ड होने से ही आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आपकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं। मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अभी भी आप कुछ ऐसी चीजों में स्टक हैं जिनसे बाहर निकलना या जिनको क्लियर विजन में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि एक ही जगह से आपको बैलेंस करना है या एक ही सोच के साथ में आपको आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पर आपकी जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं उनका हल निकल रहा है, लेकिन बस एक फोकस्ड एनर्जीज के साथ में आपको काम करना है। जो भी चीजें आपके लिए या तो एडिक्शन का कारण बनती हैं या फिर आपके लिए एंजाइटी या फियर का कारण बनती हैं, उन जगहों से भी आप बाहर निकलेंगे अगर आप किसी जगह से आगे कदम बढ़ाएंगे। यानी आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मूवमेंट करना है, आगे बढ़ना है, अपनी होप को बनाए रखना है और आपके लिए चीजें बदल जाएंगी। निराशा में आपको आशा की किरण को ढूंढना है, उससे आपके लिए यहाँ पर काफी सारे बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ। आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं ऑप्शन 1 को? आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। तो डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को आप इंजॉय भी करेंगे और ये बैलेंस का कार्ड भी है। जो भी चीजें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक एनर्जी का कारण बनी हुई हैं, वो चीजें डेफिनेटली यहाँ से निकलेंगी अगर आप ये चाहते हैं तो। इनकी देखिए ब्लेसिंग्स अगेन उन्हीं को मिलती हैं या फिर मिल पाती हैं जो कि अपने पे काम कर रहे होते हैं। यानी कि अगर कोई आपको अफर्मेशन पढ़नी है, कुछ आपको आगे बढ़ना है, वो आपको बढ़ना ही होगा। ये ब्लेसिंग्स आपकी ही हैं, आपके लिए ही हैं अगर आपने इस फाइल को चुना है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर मैसेज भी है गो नाउ का, तो आपको कोई ना कोई एक्शन भी लेना होगा। जिस जगह पर आप हैं उसी जगह पे रहने से चीजें नहीं होंगी, आपको कुछ ऐसे मूवमेंट करने होंगे, कुछ ऐसी चॉइसेस करनी होंगी। अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए आपको मिलना होगा लोगों से, अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, अपने फोकस को भी बढ़ाना होगा, आपको लिखना होगा। लिखने के लिए भी एनर्जीज लगती हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट लगने वाले हैं जिससे कि आपकी लाइफ में बैलेंस जरूर आ जाएगा। ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी और इसको आप आराम से क्लेम कर सकते हैं क्योंकि यही चीजें आपकी लाइफ में होंगी अगर आप इन सब चीजों को देखने वाले हैं। अगेन ब्लेसिंग्स का मैसेज है, आपकी रीडिंग बहुत अलाइनमेंट में है। ये कार्ड आपके लिए यही मैसेज लेकर आया है कि बेशक लाइफ आपको डार्क लग सकती है लेकिन वो फिर भी ब्लेसिंग से भरी होती है। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहिए और अपनी लाइफ में वो रंग और वो रौनक आप वापस ला सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से, आपके जीवन में जिस भी एरिया में आपको लगता है कि जा चुकी है, वो वापस अपने आप ही आ जाएगी। यहाँ पर आपके कार्ड्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हैं, लेकिन बीच बीच में जब मैं कार्ड्स को टच करती हूँ तो कोई ना कोई कार्ड टेढ़ा हो जाता है, यानी कि साइड में हो जाता है। तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसा ही है कि आपकी लाइफ में थोड़े से एडजस्टमेंट्स ही हैं जिनको आपको करना है या अपने किसी सोच को ऐसा बदलना है जिससे ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई आपको बहुत ही जल्दी दिखाई दे जाएंगी। ये कार्ड है आपके लिए वननेस का और ये कार्ड यही कहता है कि आप और दूसरे प्राणी के अंदर कोई अंतर नहीं होता है, सबके अंदर एक ही जो डिवाइन बीइंग है या फिर जो वन डिवाइन नेचर है वो होता है। इसलिए सभी को उसी नज़र से देखना है, किसी को जज नहीं करना और आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप से लेकर प्रॉब्लम थी, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो आपके लोगों से जुड़ी हुई हो या फिर आपके रिश्तों में हो, बहुत कुछ यहाँ पर बैलेंस होगा क्योंकि अभी आपके लिए शायद कुछ प्लैनेटरी चेंजेस ऐसे हो सकते हैं आपके खुद के चार्ट में, उसकी वजह से कुछ ऑलरेडी कंजक्शन है उसकी वजह से और लाइफ जो भी चलती है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप एक होप को तलाश कर रहे हैं, खुशी को तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फॉलो योर जॉय का। तो देखिए मैसेज भी यही लिखा है
कि जो फियर होता है वो हमेशा हमको लेसर पाथ लेने के लिए कहता है, यानी कि शॉर्टकट्स लेने के लिए कहता है। डेविल कार्ड की एनर्जीज, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टेप आउट इन फेथ एंड फॉलो योर जॉय, देयर विल बी रोजेस अलोंग द वे। तो किसी काम को करने से नहीं डरना है, किसी जगह से आगे बढ़ने से नहीं डरना है। अगर किसी रिश्ते में आपके लिए टॉक्सिक एनर्जी है, आप उसमें नहीं रहना चाहते, अफर्मेशन लिखिए और आगे सोलमेट की एनर्जीज को क्लेम कीजिए। उसको ठीक करना चाहते हैं, अफर्मेशंस लिखिए, प्रेयर्स कीजिए और जो भी स्टेप्स लेने हैं, एक्शन स्टेप, उनको लीजिए और चीज़ों को ठीक कीजिए। आपका फियर, यहाँ पर फियर और एंजाइटी की एनर्जीज बहुत हैं, तो अगर आपका फियर आपको कोई काम करने नहीं देता है तो उससे अब बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर आपके लिए लेते हैं 2 कार्ड गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच माँ। आप क्या गाइड करना चाहती हैं? ऑप्शन 1 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिट्रीट का। तो आपको किसी भी चीज़ को शांति से समझने या सोचने की ज़रूरत है ताकि आप सभी चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ। आप जिस भी जगह पर हैं अभी, उस जगह पर रहते हुए ही आप सभी सिचुएशंस को एनालाइज कीजिए। क्या एक्शन स्टेप्स आपको लेने हैं उनको देखिए और उसके बाद आपको जो एक्शन लेने हैं वो आप जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेफिनेटली कोई ना कोई नई शुरुआत है जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। बॉडी केयर, और जिस टाइम पीरियड में आप रिट्रीट में हैं या फिर आप जिस टाइम पीरियड में अपनी लाइफ में शांति से कुछ सोचना चाहते हैं या सोच रहे हैं अगर इस टाइम पीरियड में, तो आपकी बॉडी का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। कुछ खाने पीने की ऐसी आदतें हो सकती हैं, कुछ ऐसे एडिक्शन हो सकते हैं, क्योंकि डेविल कार्ड एडिक्शन की बात करता ही है। तो ऐसे एडिक्शन से भी आप बाहर निकलेंगे और अपनी बॉडी केयर करेंगे अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे। आपके लिए ऑलरेडी योगा का कार्ड है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है और अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। चाहे वो आपके कैरियर में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हो या फिर आपकी लव लाइफ में हो, इनकी अदर ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है गार्जियन एंजल का। डेफिनेटली आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ में हैं और आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं वो रैंडम नहीं है, यानी कि ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं आपको। अगर आपको कोई भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं तो उसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। कोई भी यूनिवर्सल साइन आपको मिल रहा है, आप एक की बात को बार बार सुन रहे हैं, आपको कुछ इंट्यूशंस हो रही हैं, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी जॉय को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने पाथ पे रोसेस ही मिलने वाले हैं। सब कुछ दिमाग का खेल है और दिमाग से ही आता है, इसलिए माँ दुर्गा आपको यहाँ पे यही ब्लेसिंग्स दे रही हैं और आपसे कह रही है कि अपनी गाइडेंस को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो होप कि आपके लिए नवरात्रि बहुत ही शुभ रहे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। और एक वाइब्रेशन जो मुझे यहाँ पर और मिल रही है आपके लिए वो यही है कि अगर आपके घर में ट्रैश बहुत है, यानी कि अगर आप जमाखोरी करते हैं सामान की या फिर आपके घर में कुछ डीक्लटर होने वाला है, तो उसको भी यहाँ पे आपको निकालने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपकी बॉडी के लिए हो सकता है, या आपके खाने पीने में हो सकता है, या आपके कपड़ों में हो सकता है, घर में कुछ स्टोरेज करते हैं उसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो लाइफ से डीक्लटर करके उसको अलाइन करने की और उसको सुंदर बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द बैलेंस होने वाला है और उसको आप बहुत ही खूबसूरती से रिसीव करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और साथ ही साथ चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आप सभी को जय माता दी और ईश्वर करे, माता रानी करें कि आपके नवरात्रे बहुत ही शुभ रहें। तो आपके लिए जो मैसेज आपने चुना है ये मैसेज है ड्रीम्स का। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप जो ड्रीम्स देख रही हो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी एनर्जीज को लेकर आ रही हो जिसमें आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आपको उसमें मैसेजेस मिल रहे हो, और आपके ड्रीम्स हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा या तो गहरी नींद आ रही हो या फिर आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब रह रही हो। यानी कि यहाँ पे नींद से रिलेटेड आपकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी चल रही हैं जो कि या तो आपको बहुत ही गहरी नींद दिलवाती हैं या फिर आपको कुछ ऐसे सपने आते हैं जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा रियल चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और उसकी वजह से आप थोड़ा सा अनइजीनेस महसूस करते हैं या फिर आपको मैसेज मिल रहे हैं और उनको आपको डिकोड करना है। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। लेकिन आपके ड्रीम्स या आपकी जो नींद है वो आपको जगाने के लिए है, यानी कि आप बेशक सो रहे हैं, सोते हुए ड्रीम्स देख रहे हैं, लेकिन आपको जगाने के लिए है, आपके जीवन में कोई लाइट डालने के लिए है, आपको कुछ मैसेजेस देने के लिए है। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक ऐसे ड्रीम्स देखते हैं तो आपको उनको जरूर नोट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपने देखी हैं, कुछ मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कुछ ऐसी बातों को आप महसूस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कोई ना कोई संदेश लेकर आ रहे हैं, इसलिए उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा।
थोड़ी सी जब आप चीज़ों को नोट करेंगे या फिर आप लिखेंगे उनको, तो आपको समझ में आएगा अपने ड्रीम्स को नोट करने के बाद में कि आपको क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ड्रीम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके जो ड्रीम्स आप देखते हैं वो भी हो सकते हैं और जो ड्रीम्स आप अपनी रियल लाइफ में यानी कि जागते हुए देख रहे हैं वो भी हो सकते हैं। यानी कि सपने देखिए उन्हीं के पूरे होते हैं जो कि सपने देखते हैं। तो आपके कुछ सपने डेफिनेटली यहाँ पर आपको जवाब मिल रहा है उनका, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं सपनों के रूप में। यानी कि आपके कुछ सपने यहाँ पर डेफिनेटली पूरे होने वाले हैं। देखते हैं माँ दुर्गा आपको यहाँ पर और क्या ब्लेस करना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ, आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं ऑप्शन 2 को। ओके, आपके लिए कार्ड है बहुत खूबसूरत, द व्हील का, एंडिंग और बिगनिंग की बात। माय गॉड, ईस ऑफ कप्स का, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी शुरुआत है आपके लिए। ये कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड। ट्रेडिशनल टैरो में हमेशा ही मुझे इससे माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं। आपकी लाइफ में कोई अचानक होने वाली घटना हो सकती है आने वाले समय में, जिसका या तो आपको काफ़ी वक्त से इंतज़ार है या फिर कोई डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा हो सकता है जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने वाला जरूर होगा। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी गाइडेंस के लिए। आप इंतजार कर रहे हैं शायद किसी चीज़ का। ओके, द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। ऑप्शन 2 में भी ऑप्शन 1 में भी ये कार्ड इसी जगह पे आया है। कार्ड देख लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए पेनफुल सिचुएशन की या एनर्जीज की बात करता है, जहां पर बहुत सारे हार्ट ब्रेक के बाद, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट के बाद में आपकी लाइफ में चीज़ें हील होना शुरू होती हैं या फिर आप नर्चर होना शुरू होते हैं। डेफिनेटली आप यहाँ पर उस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए माँ आपसे यही कह रही हैं कि आपकी वो हीलिंग हो रही है, आपको परेशान नहीं होना। यहाँ पर अगर ये कार्ड आया है और ये ड्रीम्स का कार्ड है, ड्रीम्स में आपकी बहुत हीलिंग हो रही है, आपकी कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है डिवाइन वर्ड की तरफ से, इसलिए आपको भी जरूर ओपन रहना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं ऑप्शन 2 को। ओके, थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है क्रिस्टल्स का। ओके, राइट का ये कार्ड भी आया है ऑप्शन 1 में। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी गाइडेंस के लिए। You are seeing the situation accurately. Thank you so very much माँ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। बैलेंस कैरियर इन होम लाइफ, बहुत खूबसूरत। आपकी एनर्जीज ऑप्शन 1 से रिपीट हैं थोड़ी सी, और अगर आप उसको देखना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। फ्रीडम का यहाँ पर मैसेज है, यानी कि कार्ड अलग अलग हैं लेकिन मैसेजेस कुछ सेम ही हैं, कार्ड थोड़े अलग हैं। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज यही है कि अपनी लाइफ में जो भी ड्रीम्स को आप देख रहे हैं उनको यहाँ पे आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, फुल सर्कल में जा रही हैं। द व्हील का कार्ड है, भाग्य चक्र जो है उसका आप इंतजार कर रहे थे शायद पिछले काफ़ी वक्त से कि आपके पक्ष में घूमे, तो यहाँ पर आपके पक्ष में भाग्य घूम रहा है। आप धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी लाइफ के अंदर जो भी काम आपको करने हैं वो आप कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ की जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है कि आप क्यों चीज़ों को जल्दी नहीं मैनिफेस्ट होते हुए देख पा रहे हैं। यहाँ पर माँ आपको गाइड कर रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है कार्मिक लेवल पे जो कि रिलीज़ हो रहा है या रिलीज़ हुआ है, और उसकी वजह ये भी रही है कि आपने बहुत सारी जो बिटर एनर्जीज़ हैं या कड़वी एनर्जीज़ हैं, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज़ हैं, उसका सामना किया है और आप अपनी सिचुएशन को ठीक से एनालाइज भी कर पाए हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ से जो कुछ भी गया है उसका आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अफसोस चलता रहा है, उस एनर्जी से बाहर आपका निकलना बहुत जरूरी था। इस वजह से भी कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में यहाँ पे टाइम लगा। ये कार्ड्स आपकी ब्लेसिंग्स में है। आप ऐसी लॉसेस से या फिर ऐसी चीज़ों से बाहर आ रहे हैं जो कि आपको लगता है कि कभी ठीक नहीं हो सकते, या फिर उनके रियल रीजंस को आप समझ रहे हैं। आपकी हीलिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, जो भी उनके साथ पास्ट में हुआ, जो भी उनका लॉस हुआ, चाहे किसी रिश्ते में हुआ, चाहे किसी काम में हुआ, पैसों में हुआ, जिस भी चीज में हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आपका बहुत लॉस हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इमोशनल लॉस हुआ है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली भी लॉस हुआ है। आपके इमोशंस जुड़े हुए थे उस जगह से जहां पर आपका लॉस हुआ है, और उस जगह से आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है क्योंकि आप अपनी सिचुएशंस को कहीं ना कहीं समझे हैं, या फिर उसको आप हील करना चाहते थे या हील करना चाहते हैं। इस वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ शायद आपने ऐसा किया है जो कि डायरी या पेन से आता है, कागज से आता है।
अपनी बातों को कहने सुनने से आता है, अपनी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने से आता है। ये आपका अपना डिवाइन वर्ड के साथ कनेक्शन है। ये आपका लोगों के साथ कनेक्शन कम नज़र आ रहा है, मुझे डिवाइन वर्ड के साथ कनेक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप अपने उस रियल सेल्फ में जाने वाले हैं या फिर उस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाने वाले हैं जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। आप जो भी नींव रख रहे हैं वो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स ही देंगी, यानी कि आपके लिए वो काम ही करेंगे और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं अब हील होती जा रही है। आपकी सिचुएशंस में बहुत सारा बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आप अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप अपनी भी मदद कर पाएंगे और आप उन लोगों की मदद भी कर पाएंगे जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। चाहे वो कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने लिए बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रीडम को ले रहे हैं। आप शायद पिछले काफ़ी समय में ऐसा रहे हैं जो कि आप लोगों पे बहुत डिपेंडेंट थे या फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आपको लगता था कि इसी जगह इसी सिचुएशन से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उस जगह से भी बाहर निकलकर आपने बहुत कुछ समझा है अपने बारे में और ये अपने बारे में ज़्यादा है, यानी कि आपका और डिवाइन का जो कनेक्शन है ये उसके बारे में ज़्यादा है। ये आपकी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात भी करता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है और लवर्स के कार्ड के नीचे ही बैलेंस, कैरियर एंड होम लाइफ का कार्ड है। तो यहाँ पर कैरियर और होम लाइफ दोनों ही आपकी हैं और इसके ऊपर जो कार्ड है उसकी वजह से हो सकता है कि ये डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन भी आपका ही हो लवर्स के कार्ड में। यानी कि सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन साइड भी है, क्योंकि यहाँ पर दो एनर्जीज हैं, यहाँ पर भी व्हाइट लाइट और ब्लैक लाइट की। तो यहाँ पर भी व्हाइट और ब्लैक दो एनर्जीज हैं और ये अभी आपके पास से ही निकल रही हैं। तो यहाँ पर आपका वो जो रूप है वो बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी अदर पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में जाने से पहले या किसी रिश्ते को बैलेंस करने से पहले अगर हम खुद बैलेंस होते हैं तो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही रिश्तों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसी सिचुएशंस में बैलेंस हो रहे हैं जो कि आपकी इमोशनल हीलिंग भी हो रही है। कुछ लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत भी हो रही है और आपकी खुशी वापस आ रही है। जो खुशी आपसे छिन गई थी, माँ आपको वापस ब्लेस कर रही हैं और कह रही हैं कि आपके लिए ये चीजें होती जा रही हैं। अगर आप इस चीज को ज्यादा एनर्जी देना चाहते हैं तो आप अफर्मेशंस लिख सकते हैं, क्योंकि आपके 3 कार्ड्स के अंदर फुल मून के कार्ड हैं, यानी कि रिलीजिंग बहुत सारी है। आप बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में रहे हैं शायद और अभी भी मुझे लग रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसे लॉसेस के अंदर या फिर डिसअपॉइंटमेंट के अंदर आप हैं जिससे हीलिंग की आपको नीड है। तो फुल मून की एनर्जीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। न्यू मून का वीडियो भी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, उसको भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज वहीं से रिलेटेड है। ये इस टाइम पीरियड में ये एनर्जीज उभरेंगी ही उभरेंगी। अगर अपनी हीलिंग के ऊपर और अगर अपने ऊपर फोकस नहीं किया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाले समय में होगी। वैसे भी ये जो मंथ है अप्रैल का, ये बहुत सारे उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। लाइफ में आपने जो भी चीज़ें अभी तक नहीं देखी थी या जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग उन सारी सिचुएशंस को देखने वाले हैं। इसलिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पाइल में हीलिंग आई है आपकी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस हीलिंग को होने दें। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलें उसको आप सहज भाव से लेते चलें और उसमें आप अपना योगदान दें, ताकि आपकी तरफ से भी एफर्ट अगर होंगे तो फिर आपको ये चेंजेस जल्दी देखने को मिलेंगे और आप यहाँ देख पाएंगे, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ भी और आपका कैरियर दोनों ही बैलेंस हो जाएगा। आप फाइनेंशियली अगर कुछ चाहते हैं या फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं कि जो भी आप खरीदना चाहें, जो आप पहनना चाहें, जो आप खाना चाहें वो आप खरीद सकें, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने लिए भी कर पाएंगे, अपने लोगों के लिए भी कर पाएंगे। आपके कैरियर में और आपकी होम लाइफ में इस तरह का बैलेंस आएगा जो कि आपको लॉसेस से बाहर निकालेगा, जो कि फाइनेंशियल सिचुएशंस में या फिर आपके इमोशन से रिलेटेड होते हैं। अपने कुछ ऐसे रिश्तों को भी आप बेहतर समझ पाएंगे जिसमें आपको लग तो रहा था कि लॉस हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप उसमें एक बैलेंस क्रिएट करने में सक्षम हो जाएंगे या फिर आपकी लाइफ में वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स का कार्ड है यहाँ पे और आपके लिए अलाइनमेंट की बात करता है। ये 1 और 1 का कार्ड है, यहाँ पर ये 5 और 6 का कार्ड है। तो एक रिदम में आपकी एनर्जीज चल रही हैं, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कुछ भी डिस्टर्ब हो। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हुए हैं वो कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से हुए हैं या कार्मिक बातों की वजह से आपको कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ा है। कुछ लोगों के साथ आपकी ऐसी सोल टाइज थी, कर्म बंधन थे जिनका टूटना जरूरी था। अगर कुछ लॉसेस भी आपको हुए हैं तो वो होने जरूरी थे, क्योंकि आपके कुछ कार्मिक चीजें थी जिनको बैलेंस होना था। कभी कभी हमारे कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती हैं जो कि हमें समझ में नहीं आती और वो होनी ज़रूरी होती हैं। तो आप में से कुछ लोग इस चीज़ को भी समझ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के कनेक्शन जिन लोगों के साथ भी रहे हैं पास्ट में, हो सकता है कि वो आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आते हों या आ रहे हों, या फिर आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हो, कुछ चीज़ों के बारे में पता चल रहा हो, कानों में आवाज़ें आ रही हों। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है, रेयर ही होगा लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ यहाँ पे हो रहा है। आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको करते हैं तो क्रिस्टल्स की
एनर्जीज के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। तो क्रिस्टल्स भी हैं यहाँ पे और आप ऐसी बातों को लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप अपनी इमोशनल हीलिंग चाहते हैं या फिर आप कोई लाइफ पार्टनर चाहते हैं, लव पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए भी आप अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अपने कैरियर और होम लाइफ के लिए भी आप अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अगर अफर्मेशंस यूज़ करेंगे तो वो आपके जो भी काम है वो शायद बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो आपको लाइफ के जिस भी एरिया से रिलेटेड अफर्मेशन चाहिए वो आपको गूगल पे मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, अगर आप उसको सर्च करेंगे। ये आपकी इमोशनल हीलिंग के बारे में है, यानी कि माँ दुर्गा यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनली हील कर रही हैं आपको जिसमें आपको लॉसेस बहुत महसूस होते थे या एक तरह से आप एम्प्टी हो गए थे, खाली हो गए थे, और वही चीजें अब आपकी लाइफ में वापस आएंगी। आप बहुत कुछ यहाँ पर चीजों को समझ पाएंगे, अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को समझ पाएंगे, अपने कैरियर में आपने क्या करना है उसको आप समझ पाएंगे, आपको अपनी लव लाइफ के लिए या फिर अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में क्या करना है वो आप समझ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले काफी वक्त में आपने बहुत कुछ ऐसा छोड़ा है, सेक्रीफाइस किया है, या फिर आप उन चीजों से अलग हो गए हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आप सब लोगों से जैसे ऊपर उठ गए हैं, सब सिचुएशन से जैसे ऊपर उठ गए हैं, और माँ आपको इसी चीज़ के लिए ब्लेस कर रही हैं। यानी कि जिन भी चीज़ों को आप करने की अभी तक सिर्फ सोच रहे थे, वो सब चीज़ों में आप बहुत ऊपर उठकर अब अपनी सिचुएशंस को एनालाइज करने वाले हैं। मुझे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको और भी ज़्यादा अलाइनमेंट की तरफ लेके जा रहा है। आप किसी भी खेल से ऊपर उठ जाएंगे, मतलब मुझे ऐसी ही एनर्जी महसूस हो रही है कि जीवन ने जो भी आपके साथ खेल खेला है या लोगों ने आपके साथ जो खेल खेला है, डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ कुछ लोगों ने खेल खेला है, मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है। यानी कि आपको आपका इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत यूज़ किया गया है, यहाँ पे अब्यूज़ भी किया गया है। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, और जो कुछ भी है आप उसको टोटली लेट गो कर रहे हैं। माँ आपको यही ब्लेस कर रही हैं कि आप ऐसी चीज़ों को टोटली लेट गो करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने वाले हैं, और उसकी वजह से ही आपको अपनी लाइफ में वो फ्रीडम महसूस होगा जो कि आपको बहुत समय से चाहिए। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है विशुद्धता का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। और देखिए यहाँ पर आपके लिए कार्ड है राइट का। तो आपके लिए ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि अपने ट्रुथ को कहना जरूरी है और अपनी बातों को कहना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने पार्टनर से बात करनी है तो आप अपनी बातों को कहने में सक्षम होंगे। आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, आप खुद को किस चीज़ से फ्री करना चाहते हैं, वो एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत है। यानी कि आप किसी ऐसे पैटर्न से, किसी ऐसे बंधन से भी खुद को मुक्त कर सकते हैं जिसमें आप खुद को काफ़ी समय से स्टक महसूस कर रहे हैं, या जो बातें आप काफ़ी समय से कह नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं और एक फ्रीडम को गेन करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये जो भी एनर्जीज हैं ये आपकी लाइफ को टोटली सर्व करती हैं और एक बेहतर जगह पे लेके जा रही हैं। अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर तरीके से आप यहाँ पे नई शुरुआत करके आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लाइफ जर्नी का। डेफिनेटली आप आगे जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपसे कहा है ना शुरू में ही कि ये टोटली आपके बारे में है। ऑन दिस जर्नी दिस इज यूनिकली योर्स। ये जर्नी पूरी तरह से यूनिक तरीके से आपकी ही है। फॉलो योर इनर कंपास। अपने इनर कंपास को फॉलो करना है, और इसमें भी कंपास बना हुआ, माय गॉड, इसमें भी कंपास ही बना हुआ है। माय गॉड, आपकी एनर्जीज बहुत अलाइनमेंट में है। फॉलो योर स्टार। ओके, अपने स्टार को फॉलो करना है, बहुत खूबसूरत। देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों को डेफिनेटली फॉलो करना है। यानी कि आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स तैयार बैठी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यूनिवर्स को ये साइन देना है कि आप इसके लिए विलिंग हैं। यानी कि मुझे सिर्फ एक, जैसे एक हल्का पर्दा होता है, एक झीना पर्दा होता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, और उसको आप तोड़ सकते हैं यहाँ पे, या उसको हटा सकते हैं आप यहाँ पे अफर्मेशंस के द्वारा, या फिर अपनी चीज़ों को यूनिवर्स से कहकर। यानी कि आपके बात में वो आना चाहिए, आपके शब्दों में आपकी चाहत आनी चाहिए, आपकी इंटेंशन आनी चाहिए, और उसके जरिए अगेन फुल मून की एनर्जीज आप बहुत कुछ यहाँ पे रिसीव कर पाएंगे। आप डेफिनेटली किसी ऐसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं और अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अपनी सोल जर्नी, अपनी सोल प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, और आप बहुत खुश हैं। यानी कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं आप उसमें बहुत खुश हैं, जो चीज़ें नहीं मिल रही तो भी आप उसमें बहुत खुश हैं। सीड्स ऑफ एबंडेंस का मैसेज है, और ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि जो नेचर होता है वो एबेंडेंस की स्टेट को जानता है, वो होर्ड नहीं करता, वो सिर्फ देना जानता है। तो इसी तरह से जो फ्लो होता है एनर्जी का, सब चीज़ों को कंप्लीट करता है। और ये अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है तो भी अपनी लाइफ में आप एक बैलेंस क्रिएट करके उसके बिना भी महसूस कर सकते हैं। आप यहाँ पे पैसों के पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आपको शायद पैसा उतना ही चाहिए जिससे कि आप चीज़ों को ले सकें, खरीद सकें, क्रिएट कर सकें, लेकिन आपके अंदर होल्ड करने की या उसे जमा करने की नहीं है कि बहुत होना चाहिए और उससे ही आप खुश होंगे। आप छोटी छोटी बातों में खुश होने वाले इंसानों में हो सकते हैं। रिफ्लेक्शंस का कार्ड है, और ये कार्ड पहली बार आया है।
ये कार्ड कहता है लाइफ ट्रेंड्स टू मिरर बैक टू अस अवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस थ्रू द सब्टल सिग्नल्स वी सेंड आउट। माय गॉड, जो बात मैंने भी आपसे कही है, देखिए वही बात ये कार्ड कह रहा है। ये कार्ड यही कहता है कि जो भी हम अंदर से बाहर भेजते हैं सिग्नल, और वही चीजें हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती हैं, बैक आती हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी दुनिया को, तो सब कुछ आपको अपने माइंड को चेंज करना होता है और वहीं से चीज़ें क्रिएट हो पाती हैं। माय गॉड, आपकी एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं। तो माँ आपको यही कह रही हैं कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए, वैसे वैसे आपकी लाइफ में चेंजेस होते जाएंगे। तो ये सब तो आपके लिए ब्लेसिंग्स में ही है। अब आपके लिए ले लेते हैं 2 कार्ड गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच माँ, आप क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन 2 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सीरेनिटी का। डेफिनेटली आप उन लोगों में से हैं जिसके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लोगों के साथ बहस करने से ज़्यादा या फिर उनके साथ किसी टॉक्सिक एनर्जी में जाने से ज़्यादा आप अपनी पीस ऑफ माइंड को ही चूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपको माँ यही कह रही हैं कि जो कुछ भी हो, आपका दिमाग शांत रहना चाहिए, आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए और आपकी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जिन बातों को कहने की ज़रूरत है उनको कहिए और अपने दिमाग को आप फ्री कर लीजिए। बहुत खूबसूरत कार्ड है ये, मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है इस डेक के अंदर। सपोर्ट का कार्ड है। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको लगातार सपोर्ट कर रही है। आपको सिर्फ उस एनर्जी को वहां तक पहुंचाना है, यानी कि डिवाइन आपको ये एनर्जीज दे रहा है, आपको अपने पाथ को फॉलो करना, और आप डेफिनेटली कर रहे हैं। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पाइल के अंदर, यानी कि आपने पर्सनल लेवल पे बहुत सेक्रीफाइस किए हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, और इस वजह से शायद यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। जरूर बताइएगा जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 चुना है। और यहाँ पे कार्ड है इंटेंशन का। आपकी इंटेंशन मैटर करेगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको यूनिवर्स को बताना जरूरी है। बाकी सब कुछ आपके पक्ष में ही होने वाला है, जो भी आप चाहते हैं। ये आपके लिए इसलिए ही ब्लेसिंग्स में है क्योंकि आप अपने पाथ को फॉलो करते हैं। तो अगर आप अपने पाथ को फॉलो करते हैं तो हमेशा ही यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है। यही बात एक समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो हमारे एक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो होप कि आपके लिए ये नवरात्रि, ये माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स बहुत ही शुभ रहे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आप सभी को जय माता दी। देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको यहाँ पे क्या ब्लेस कर रही हैं। ये कार्ड है ट्रूथ और इंटीग्रिटी का। तो मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड के द्वारा कि आपके आसपास शोर बहुत है। आपकी लाइफ में आप जो भी चीजें कर रही हैं वो आपके मन की नहीं कर रहे, और आप शायद मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। उसकी वजह से शायद आप बहुत थके हुए हैं, या फिर आपके ऊपर बहुत जोर पड़ता है। मेंटल टेंशन या एक मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बहुत है, और बाहर का शोर बहुत है। दिमाग में विचार बहुत हैं। ये विचार आपको आराम से रहने नहीं देते हैं, या फिर आपको सांस नहीं लेने देते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आपको माँ दुर्गा यही ब्लेस कर रही हैं कि अपने सच को कहने का वक्त आ चुका है, और वो आप जरूर कहेंगे। अगर नहीं कह पा रहे हैं तो माँ दुर्गा से प्रेयर कीजिएगा ताकि अपने सच को आप कह पाएं, देख पाएं, समझ पाएं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच माँ, आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं ऑप्शन 3 को। यहाँ पे डेफिनेटली 10 ऑफ सूट्स का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच माँ, आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं ऑप्शन 3 को। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सूट्स का। आपके लिए कार्ड है एम्प्रेस का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं एक्चुअली माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स में। थैंक यू सो वेरी मच माँ, आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं ऑप्शन 3 को। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन का, टीचर का। थैंक यू सो वेरी मच माँ, आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं ऑप्शन 3 को। फाइंड द ब्लेसिंग्स इन योर करंट सिचुएशन। 2 बार सिचुएशन का कार्ड है। जरूर कुछ ना कुछ सिचुएशनल है यहाँ पे आपकी रीडिंग में। रिट्रीट एंड नेचर, और ये कार्ड भी है 4 ऑफ सोर्ट्स का, हीलिंग की बात और रिट्रीट की बात करता है। थैंक यू सो वेरी मच माँ, आप क्या ब्लेस करना चाहती हैं ऑप्शन 3 को। योगा का कार्ड है।
बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। तीसरा कार्ड है आपके लिए सिचुएशन का। तो किसी 1, 2 या 3 सिचुएशंस को लेकर हो सकता है आप बहुत परेशान हो, या फिर आप एक ही सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। वैसे मुझे लगता है 2-3 तरह की सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं अलग अलग तरह से, जिसको लेकर आप शायद बहुत परेशान है या उसका बोझ आपके ऊपर बहुत है। तो माँ दुर्गा आपको यहाँ पे यही ब्लेस कर रही है कि आपकी जो रियलिटीज़ हैं उसमें आप क्या चाहते हैं उसकी तरफ अब आपका फोकस होगा। अभी तक जिन भी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस को महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस की बात करते हैं। सोर्ट्स के कार्ड हैं जहाँ पर आपके साथ या तो कोई धोखा होता है या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आपका हार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ब्रेक हुआ होता है, पेन में होता है, सफरिंग में होता है और उस जगह से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि ये कार्ड हीलिंग का कार्ड भी है और 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड एंडिंग की बात भी करता है और बिगनिंग की बात भी करता है। और आपके लिए जो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड है द एम्प्रेस का। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि आपको मानसिक तनाव बहुत देती हैं और उसकी वजह से भी आपको अपनी लाइफ में शायद बहुत कुछ समझने या सीखने को मिला है। आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर शायद बहुत असर आया है और आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चूज़ किया है उसमें आपने बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया है कि आपकी जो मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम वाले लेवल पे रही हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस रही हैं ये अलग अलग एरियाज़ में, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, रिलेशनशिप में या जिस भी तरह से, इसने आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग में डाला है, इसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। लव रिलेशनशिप डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है और फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी यहाँ पे ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का वीडियो है आपके लिए। तो माँ दुर्गा आपसे यही कह रही हैं कि अभी भी आप एक हीलिंग वाले प्रोसेस के अंदर हैं, अभी आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर अभी चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं और आपको शोर बहुत सुनाई दे रहा है या शोर बहुत लग रहा है, तो कितना शोर सुनना है, कितना नहीं सुनना है, इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। यानी कि सिचुएशंस के लिए आपको समर्पित नहीं करना है कि जो भी सिचुएशन हो रही है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है। आपको अपनी कमांड संभालनी है और आपको लाइफ को डिक्टेट करना है कि आपको चाहिए क्या। लाइफ ने आपको बहुत सारे लर्निंग लेसन सिखाए हैं, यानी कि लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। अब उन एक्सपीरियंसेस को आगे लेकर बढ़ने का वक्त है। आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली एंडिंग और बिगनिंग है। अगर आप किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपके लिए कोई नया रिश्ता आ रहा है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पे जरूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंडिंग और बिगनिंग बहुत सारी हैं, यानी कि आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशंस या आपकी एक सिचुएशन या 2-3 तरह के अलग अलग एरियाज की सिचुएशन वो यहाँ पर मुझे हील होती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली आपके लिए बहुत कुछ बैलेंस में होने वाला है यहाँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से अपने कामों को दिखाना है, क्योंकि आप अपने कामों को करना चाहेंगे। क्रिएटिविटी आपकी बहुत हाई रहेगी। यहाँ पर मदर अर्थ का कार्ड आपके लिए ग्राउंडिंग एनर्जीज की बात करता है, तो ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके घर के आसपास कोई पॉन्ड हो, कोई मैदान हो, पानी वाली कोई चीज हो, इस तरह की चीज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा कुछ भी है, ये पक्षी बहुत होते हैं, खुला मैदान भी हो सकता है, लेकिन वाटर की एनर्जीज यहाँ पर बहुत हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका हार्ट हील हो रहा है। और अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है किसी वजह से, तो माँ आपसे यहाँ पे यही कह रही है और लॉर्ड कृष्णा भी आपसे यही कह रहे हैं कि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है। यानी कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई है या हुई थी वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, उसको उसी तरह से लेने की कोशिश कीजिए। और लाइफ ने आपको जो सिखाया है उसमें आपकी लाइफ के लर्निंग लेसन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको देखिए और अपनी सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। यानी कि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। आप डेफिनेटली उन चीज़ों का चार्ज अपने हाथ में लेंगे और आप लाइफ में समर्पित नहीं करेंगे अपने आप को, यानी कि सिचुएशंस के सामने आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे यहाँ पे, और आप लाइफ का जो कमांड है अपने हाथ में लेंगे। लाइफ ने आपसे जो कुछ भी छीना है उसको आप यहाँ पे वापस पाएंगे, अपनी हीलिंग करेंगे और आप एक ग्राउंडिंग एनर्जीज में जाएंगे, जो कि एम्प्रेस कार्ड की एनर्जीज हैं। फुल मून के यहाँ पे, फुल मून की तीनों ही पाइल के अंदर फुल मून की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रही हैं। न्यू मून भी आने वाला है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है प्लीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके तीनों ही पाइल के अंदर या फिर इन दिनों टैरो कार्ड की रीडिंग में, मेरी रीडिंग में तो इन दिनों हीलिंग की बात बहुत हो रही है, या हीलिंग्स की एनर्जीज बहुत आ रही हैं, क्योंकि ये टाइम पीरियड या ये साल पूरा का पूरा हीलिंग से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर ये हीलिंग का कार्ड ही है, तो आपकी हीलिंग भी यहाँ पे हो रही है। आपकी जिस भी सिचुएशन में आपकी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली है, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिला है और वो एक्सपीरियंस आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम ही करेगा। यानी कि लाइफ में आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, और उस अनुभवों के द्वारा ही आप आगे भी लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे काम करते हो जहाँ पे अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर करना इंपॉर्टेंट हो, या अपने एक्सपीरियंसेस के जरिए आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं।
आपके पास वो विजडम है यहाँ पे जो कि लाइफ में जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपके इंट्यूशंस किसी भी रिलेशनशिप के लिए, अपने काम के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, या आपको जो भी इंट्यूशंस हो रही हैं लाइफ में कुछ भी करने के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको सही गाइड कर रही हैं, सही रास्ते पे लेके जा रही हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे नया क्रिएट करने वाली हैं। तो डेफिनेटली आपको उसको उसी तरह से देखना है, लेना है और समझना है कि आपको आपकी इंट्यूशन यहाँ पे क्या गाइड कर रही है। आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी इंट्यूशंस के द्वारा ही आपको मिल रही हैं। इसलिए अगर आपको कोई भी इंट्यूशन हो रही है तो ये नहीं सोचिएगा कि ये आपको ऐसे ही लग रहा है, आपके दिमाग का ख्याल है। ये आपके दिमाग का ख्याल नहीं है, कोई रैंडम थॉट नहीं है। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इसको फॉलो करना है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है योगा का, और इसके ऊपर ही जो एम्प्रेस का कार्ड है ये मदर अर्थ की एनर्जीज भी बताता है। तो आपको जमीन से जुड़ना या फिर ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। आपको थोड़ा चलना भी चाहिए, यानी कि थोड़ा वॉक करना चाहिए आपको। और पशु पक्षी डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम पीरियड में। आपको भी उनकी तरह उड़ना है, लेकिन उड़ने से पहले, उड़ान भरने से पहले आपको कुछ तैयारियां भी करनी है। आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम से भागकर होता हो। आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप चलकर ही आप किसी चीज को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर योगा का कार्ड भी, जैसे अगर हम योगा करें भी तो उसका बेनिफिट भी आपको हर दिन के साथ महसूस होगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में चेंजेस को लेकर आता है। तो यहाँ पे कुछ भी एक दिन में नहीं हो रहा है, भागकर नहीं हो रहा है, जल्दबाजी में नहीं हो रहा है। यहाँ पर पेशेंस रखने से आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है। मुझे लगता है आपने बहुत पेशेंस रखना सीख लिया है। शायद आप पहले उतना पेशेंस रखना जानते नहीं थे जितना आपने अब रखना सीखा है, या जितना लाइफ को आपने अब समझा है पिछले कुछ सालों में कह लीजिए, महीनों में कह लीजिए, या फिर पिछले 2-3 साल में आपने जितना लाइफ को समझा है, शायद आपने उतना अपनी जितनी भी जिंदगी जी है उसमें आपने नहीं सीखा था, नहीं समझा था और नहीं जाना था। लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पे यही ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में परिवर्तन हो रहे हैं, और उस परिवर्तन के लिए आपका खुद भी नर्चर होना जरूरी है। और माँ दुर्गा आपसे यही कहना चाहती हैं कि अपने आप को नर्चर करते रहना है, क्योंकि वही प्यार, वही ब्लेसिंग्स, वही गाइडेंस आपने लोगों को देनी है। यानी कि आप लोगों के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल का कारण बन सकते हैं आने वाले समय में, या हो सकता है कि अभी भी लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हों। तो यहाँ पर आप वो टीचर हो सकते हैं जो लोगों को कुछ सिखा सकता है। अगर अपने वर्क फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़िए, और जो भी इंट्यूशंस आपको हो रही हैं उसको आप यहाँ पे फॉलो कीजिए, और उसके द्वारा ही आपकी ग्रोथ यहाँ पर आपको होते हुए जरूर दिखाई देगी। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपने डिसीजंस को, अपने ड्रीम्स को जरूर फॉलो करें और ट्रस्ट करें जो भी डिसीजन आप अपने लिए लेना चाहते हैं। आपको अपने बारे में कुछ ऐसे आइडियाज़ को ड्रॉप करना होगा, यानी कि आपने जो भी एजम्पशंस कर रखे हैं अपने बारे में कि आप ये नहीं कर सकते या आप वो नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और अपने पे विश्वास रखने की ज़रूरत है। रजिस का कार्ड है, और ये आपकी उस फायरी एनर्जीज की बात करता है जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मुझे आपकी एनर्जीज में ये बात बहुत क्लियरली महसूस हो रही है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है। ये ब्लेसिंग्स आपके लिए डेफिनेटली हैं, क्योंकि आपने ये पाइल चुना है। आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज बहुत ही क्लियर उभर के आई हैं कि आपको अंदर से शांत रहना है। आपको जीवन ने बहुत कुछ सिखा दिया है और आपको आगे बढ़कर एक्शंस लेने हैं, लेकिन आपको इतना पीस में या इतना काम माइंड में होना चाहिए कि जब लाइफ में आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए और उसमें आपने जो भी सीख रखा हो उसका आप यूज कर पाएं, और सिचुएशन का जो चार्ज है अपने हाथ में ले पाएं। और यही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, यही गाइडेंस है आपके लिए माँ की तरफ से, क्योंकि ये जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं ये आपके एक्शन से ही आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को क्लियरली देख रहे हैं। आपके लिए जो भी सिचुएशंस हैं, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो आपकी पढ़ाई में है, आपके कैरियर में है, आपकी जॉब में है, आपकी हेल्थ में है, एक्शन ओरिएंटेड होने से ही आपको मिलेगी। आपके डिसीजंस को फॉलो करने से आपको मिलेगी, आपके पाथ को फॉलो करने से आपको मिलेगी, क्योंकि आपके पास अनुभव अब आ चुके हैं। लेकिन आपका अंदर से इतना शांत होना जरूरी है कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आपके सामने आए, और जब आए तो आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो, बहुत ही ज़्यादा काम माइंड में हो, और अपनी किसी भी सिचुएशन का चार्ज अपने आप ले सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं आपके लिए, जो कि ये कहती हैं कि हीलिंग तो चल ही रही है, लेकिन आप ऐसी फेज में पहुंच रहे हैं जहां पर आप एम्प्रेस की एनर्जीज के अंदर हैं और अपनी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो पैशन जरूर हो, आपके अंदर वो आग जरूर हो, लेकिन अंदर से आप इतने बैलेंस हो कि लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती रहें उनको आप उसी तरह से लेते रहें।
बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं आपकी, और ये आपकी इंटरनल बैलेंस से आता है, क्योंकि योगा का कार्ड भी आपकी लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है कि जब कोई सिचुएशन आए तो आप उसके लिए फ्लेक्सिबल हों। तो अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई काम की एनर्जीज आ रही हैं, तो आप उसको लेके इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि उसके लिए आप वेलकमिंग हो सके। और ये ट्रूथ और इंटीग्रिटी का कार्ड भी आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट करनी है या जो हो रही हैं आपके लिए, उसके लिए आपको बाहर के शोर को सुनना बंद करना पड़ेगा और अंदर के शोर को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आपके लिए कार्ड है, ये कार्ड है लॉर्ड बुधा का। तो आपको अपने आप को इतना पीस में रखना होगा जिसकी वजह से आप सब चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएं। वननेस का कार्ड है, और आपको लोगों के साथ मिलकर डेफिनेटली काम करना होगा, या फिर आप लोगों को बेहतर समझ पाएंगे, जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत सारा अलाइनमेंट लेकर आ रही हैं, शायद उन कामों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगी जिनको आप बहुत लंबे समय से नहीं कर पाए हैं या आपकी लाइफ में वो हो नहीं रहे हैं। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में वो मिस्ट्रीज सुलझ जाएंगी जिनको लेकर आप परेशान हैं या बहुत टायर्ड हो चुकी हैं, और आपकी सोल को डेफिनेटली यहाँ पे पीस की और कामनेस की जरूरत है, और वो आपको मिलेगी क्योंकि आप अपनी लाइफ में अब उन चॉइसेस को करेंगे या उस सिचुएशंस को देखना पसंद करेंगे जो आपकी लाइफ की रियल एसेंस हो सकता है, या आपको रियलिटी में जिसकी जरूरत हो सकती है, या उन लोगों के साथ, उस सिचुएशन, उन इमोशंस के साथ आप जुड़ना पसंद करेंगे जो आपको रियल में सर्व करते होंगे। विंड्स ऑफ चेंज, डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए चेंज हो रहा है और लाइफ अपडेट कर रही है आपके लिए, इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसमें देखते जाइए, समझते जाइए। और माँ आपसे यही कह रही है कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें आपके लिए, बहुत सारे लाभ छुपे हुए हैं इसमें आपके लिए, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बेशक अभी तूफान का कुछ मंजर बना हुआ हो सकता है, अभी ये तूफान भी आपके जीवन से जाने वाला है। स्टे प्रेजेंट, तो बस आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है। आपको ये देखना है कि लाइफ में जो कुछ भी है वो प्रेजेंट मोमेंट में है। खुश रहने से आता है अपनी लाइफ में, एक कामनेस रखने से आता है, और उसी तरह से आपकी लाइफ में आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए उथल पुथल का दौर चल रहा है जो कि बहुत ही जल्दी सॉल्व मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये रहेगा, हो सकता है नेक्स्ट 10-15 डेज भी आपके लिए थोड़े से आपको टेंशन देने वाले हों, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी सिचुएशन सुलझ रही है, आपकी सिचुएशन में आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं, आपके लिए अपग्रेडेशन आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं और इस फ्लो में आपको जरूर रहना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, तो माँ आपको यही गाइड कर रही है कि जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं उसकी तरफ फोकस रखिए। आपको जो भी होता हुआ दिखाई दे उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए। यहाँ पर आपकी स्पेशल टीम आपको सपोर्ट कर रही है, और अगर आपको कुछ भी ज़्यादा सीखने समझने की ज़रूरत है तो वो आप जरूर कीजिए। स्टडी का कार्ड है, यहाँ ये कार्ड भी स्टडी की बात करता है, तो आपकी स्पेशल टीम आपके साथ में है, इसलिए अपने मैनिफेस्टेशन को जितना भी पूरा होते हुए आप देख रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड जरूर रखिए। मेडिटेशन का कार्ड है, डेफिनेटली अब आपके लिए कार्ड भी आ गया है। यहाँ तो ऑलरेडी ही आपके लिए मास्टर बुधा का कार्ड था, तो अपनी एनर्जीज के लिए अलाइनमेंट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अलाइनमेंट या वो पीस या वो कामनेस आपके लिए मेडिटेशन से आती है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चिड़चिड़ाहट होती है या तो आपको मेडिटेशन करते हुए, या फिर आपको मजा नहीं आता। मतलब कुछ लोगों के लिए ही है ये, डेफिनेटली सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है। ये तब होता है जब आपको चिड़चिड़ाहट होती है या डर लगता है, या फिर आप शांत नहीं होते, जब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में होते हैं। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करना, योगा करना आपके लिए शायद इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप मेडिटेशन कर सकें। जब आप योगा करने के बाद में मेडिटेशन करेंगे तो आपको अपने अंदर ये इनर पीस या कामनेस बहुत ज़्यादा महसूस होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे तूफान चल रहे हैं और ये तूफान बस शांत होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपका शांत होना जरूरी है, आपका बैलेंस्ड होना जरूरी है, तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा और खूबसूरत क्रिएट हो पाएगा। वैसे ये बहुत कुछ क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, इसलिए अगर लाइफ में कुछ मिस्ट्री भी आपको लग रही है तो यकीन रखिए, ट्रस्ट कीजिए अपनी सिचुएशन में, क्योंकि ये चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। तो आपके लिए होप कि ये एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स बहुत शुभ रहें, नवरात्रि बहुत शुभ रहें। यही मेरी आप लोगों के लिए प्रेयर और ब्लेसिंग्स हैं। आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।